क्या आपने कभी सोचा है खाटू श्याम बाबा को सिर्फ गुलाब ही क्यों चढ़ाए जाते हैं? चमेली नहीं, कमल नहीं, बल्कि गुलाब, और वो भी हर रंग के, लाल, गुलाबी, पीले, सफेद। लेकिन सिर्फ एक गुलाब ही क्यों? क्या सिर्फ इसकी खूबसूरती की वजह से या इसकी खुशबू की वजह से? नहीं, इसके पीछे एक सच्ची और भावनात्मक कहानी छिपी है जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपको श्याम बाबा के चरणों में और भी ज्यादा झुकने पर मजबूर कर देगी। आइए चलते हैं उस कहानी की ओर। एक कहानी जो प्रेम, समर्पण और भक्ति की मिसाल है। कहानी की शुरुआत। सावित्री माई का प्रेम। कई साल पहले राजस्थान के खाटू गांव में एक छोटा सा मंदिर था, खाटू श्याम बाबा का मंदिर। उस गांव में सावित्री माई नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। सावित्री माई की उम्र करीब 70 साल रही होगी। उसकी पीठ झुकी हुई थी, उसके बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे और मोतियाबिंद की वजह से उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं। वह अकेली रहती थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे, कोई परिवार नहीं था। उसके पास बस एक छोटा सा मिट्टी का घर और एक छोटा सा बगीचा था। लेकिन सावित्री माई का दिल श्याम बाबा के लिए प्यार से भरा था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें जमीन को छूती, सावित्री माई अपने कमजोर पैरों से मंदिर की ओर चल पड़ती। उसके हाथों में झाड़ू, कुछ दिए और एक गुलाब था। सावित्री माई ने उस फूल को अपने बगीचे में खुद उगाया था। हर दिन वह बड़े प्यार से फूल तोड़ती, उसे साफ पानी से धोती और फिर बाबा के चरणों में चढ़ाती। मंदिर प्रांगण की सफाई करना, दिया जलाना, पानी भरना, यह सब सावित्री माई की दिनचर्या थी। लेकिन उस एक गुलाब के फूल को चढ़ाते समय उसकी आंखों में जो चमक आती, वह किसी को भी भावुक कर देती। पुजारी का सवाल। मंदिर के पुजारी, जिनका नाम हरिदास था, कई सालों से सावित्री माई की इस दिनचर्या को देख रहे थे। हरिदास एक विद्वान और धर्मपरायण व्यक्ति थे, लेकिन सावित्री माई द्वारा सिर्फ एक फूल चढ़ाना उन्हें थोड़ा परेशान करता था। एक दिन जब सावित्री माई मंदिर में गुलाब का फूल चढ़ाकर अपना सम्मान प्रकट कर रही थी, तो पुजारी ने उनसे पूछा, माई, आप रोज सिर्फ एक गुलाब का फूल क्यों चढ़ाती है? देखिए, यहां कितने लोग आते हैं। कोई सोने की माला चढ़ाता है, कोई चांदी की थाली में प्रसाद लाता है, कोई मखमली चादर बिछाता है, और आप सिर्फ एक साधारण गुलाब का फूल। सावित्री माई ने पुजारी की ओर देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह धीमे स्वर में बोली, बेटा हरिदास, मेरे पास न तो धन है न ही विलासिता। मैंने बाबा से कभी सोना चांदी नहीं मांगा। मैंने तो केवल उनका प्रेम, उनका साथ मांगा। यह गुलाब का फूल मेरे छोटे से बगीचे की भेंट है। मैं इसे अपने प्रेम से पालती हूं। इसमें मेरी पूजा है, मेरा ध्यान है, मेरा समर्पण है। मेरे लिए यह मेरा सबसे कीमती प्रसाद है। उस दिन पुजारी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में संदेह बना रहा। उन्हें लगा कि शायद सावित्री माई के शब्द केवल भावनाएं हैं, लेकिन बाबा को तो केवल भव्य प्रसाद ही चाहिए। सपने में श्याम बाबा के दर्शन उसी रात, जब गांव में सन्नाटा था। पुजारी हरिदास को एक अद्भुत स्वप्न आया। सपने में खाटू श्याम बाबा प्रकट हुए। उनके माथे पर चंदन का तिलक था, उनकी आंखों में अपार करुणा थी और उनके होठों पर मुस्कान थी जो मन को शांति दे रही थी। बाबा ने पुजारी से कहा, हरिदास, तुम मेरे भक्तों के प्रसाद को तो देखते हो, पर उनके हृदय को नहीं देखते। क्या तुमने कभी उस गुलाब की खुशबू महसूस की है जो सावित्री माई मुझे चढ़ाती है? वह फूल सिर्फ एक फूल नहीं है, उसमें उनकी आत्मा का प्रेम है, उनकी भक्ति है, उनका समर्पण है। तुम सोने चांदी की चादरें देखते हो, पर मैं उस प्रेम को देखता हूं जो सावित्री माई के उस छोटे से फूल में छिपा है। वह फूल मेरे हृदय को भिगो देता है। बाबा ने आगे कहा, हरिदास, मेरे लिए कोई भी प्रसाद बड़ा या छोटा नहीं है, ले केवल भक्त की भावनाएं मायने रखती है। सावित्री माई का गुलाब मेरे लिए सबसे कीमती है, क्योंकि उसमें उनका पूरा हृदय समाया हुआ है। यह कहकर बाबा अंतर्धान हो गए। पुजारी का प्रायश्चित। जब पुजारी ने सुबह आंखें खोली तो वे पसीने से भीगे हुए थे। बाबा की आवाज उसके मन में गूंज रही थी। वह तुरंत मंदिर की ओर भागा। उसने देखा कि सावित्री माई हमेशा की तरह आंगन साफ कर रही थी। उसके हाथ में वही गुलाब था जिसे वह बाबा को चढ़ाने जा रही थी।
पुजारी ने सावित्री माई के चरणों में सिर झुकाया और कहा, माई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा प्रेम नहीं समझ पाया। आज बाबा ने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। तुम्हारा गुलाब मेरे सोने चांदी के चढ़ावे से भी ज्यादा कीमती है। सावित्री माई ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बाबा को सिर्फ प्रेम चाहिए, चाहे वह गुलाब के फूल में हो या किसी गरीब की पुकार में। गांव में खबर फैल गई, उस दिन मंदिर में बहुत से भक्त जमा हुए थे। पुजारी ने सबको बाबा का सपना सुनाया। लोग भावुक हो गए। बहुत से लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। लोग अब बाबा को गुलाब के फूल चढ़ाने लगे। कोई लाल गुलाब लाता, कोई पीला, कोई गुलाबी। हर फूल में बस एक ही भावना थी, सच्चा प्यार और भक्ति। गुलाब का महत्व, गुलाब का फूल छोटा होता है, लेकिन उसमें पूरा दिल समाया होता है। इसकी खुशबू मन को शांति देती है और इसका रंग जीवन की विविधता को दर्शाता है। हर रंग का गुलाब बाबा के अलग अलग रूपों को दर्शाता है। लाल गुलाब प्रेम और उत्साह का प्रतीक, गुलाबी गुलाब श्रद्धा और कोमलता का प्रतीक, पीला गुलाब भक्ति और मित्रता का प्रतीक, सफेद गुलाब शांति और पवित्रता का प्रतीक। जब कोई भक्त गुलाब चढ़ाता है तो वह सिर्फ फूल नहीं, अपना पूरा हृदय बाबा के चरणों में अर्पित करता है। कहानी में एक और मोड़, कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद सावित्री माई की उम्र और कमजोरी बढ़ गई। वह अब मंदिर तक नहीं आ पाती थी, लेकिन उनके बगीचे में गुलाब के फूल अब भी खिलते थे। गांव के बच्चे और कुछ भक्त हर सुबह उनके घर जाते। वह सावित्री माई के बगीचे से एक गुलाब का फूल तोड़ते और उसे मंदिर में बाबा को चढ़ाते। एक दिन सावित्री माई ने आखिरी सांस ली। उस दिन गांव में एक अजीब सी शांति थी। लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और सावित्री माई के नाम पर उनके बगीचे के सारे गुलाब बाबा के चरणों में अर्पित किए। उसी रात कई भक्तों ने स्वप्न में बाबा को देखा। बाबा ने कहा, सावित्री माई अब मेरे पास है। उसका प्रेम मेरे हृदय में हमेशा रहेगा। उसके गुलाब मेरे मंदिर को हमेशा महकाते रहेंगे। आज की परंपरा आज भी खाटू श्याम बाबा के मंदिर में लाखों भक्त गुलाब के फूल चढ़ाते हैं। हर फूल में सावित्री माई का प्रेम जीवित है। हर फूल बाबा को याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति धन दौलत में नहीं, बल्कि दिल के भाव में होती है। गुलाब का फूल अब खाटू श्याम बाबा का प्रिय प्रतीक बन चुका है। चाहे कोई राजा हो या रंक, हर कोई अपने प्रेम को गुलाब के रूप में बाबा को अर्पित करता है। कहानी का समापन तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि खाटू श्याम बाबा को गुलाब के फूल ही क्यों चढ़ाए जाते हैं। यह सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। ये वो धागा है जो भक्त के दिल को बाबा के चरणों से जोड़ता है। अगली बार जब आप खाटू श्याम बाबा के दर्शन करें तो एक गुलाब का फूल जरूर चढ़ाइए। उस फूल में अपना प्रेम डालिए, अपनी श्रद्धा डालिए और देखिए कैसे बाबा आपके दिल को अपनी करुणा से भर देते हैं। भक्तों के लिए संदेश, सच्ची भक्ति। बाबा को सिर्फ प्रेम चाहिए, न कि धन दौलत। गुलाब का प्रतीक, हर गुलाब आपके दिल की पुकार है। सावित्री माई की सीख, छोटी सी चीज भी अगर प्रेम से दी जाए तो वो अनमोल हो जाती है। तो आइए हम सब मिलकर कहें, जय हो खाटू वाले की, जय श्री श्याम।